अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? देखें, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने लगे हैं जो कि हैं हमारे पास एसोसिएटेड डिग्री ऑफ साइंस बीएससी और बीएस ऑनर के। आइए हम फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल आज हम करेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरह से करना है। आप जब लैब में खड़े होकर इसको परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से करना होगा। और ये आपके पास थ्योरी है, उसके बाद अपरेटस है और उसके बाद जो है वो इसकी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन जो है वो आ जाती हैं। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट स्लाइड देखें जी। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बाय द स्टैग्नेरोमीटर मेथड एट द रूम टेम्परेचर। क्या आपने लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम करनी है रूम टेम्परेचर के ऊपर, किसकी मदद से, किस अपरेटस की मदद से? स्टेलैग्नोमीटर की मदद से। थ्योरी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के मुताबिक सरफेस टेंशन की डिफाइन हम यूँ किया करते हैं कि फोर्स इन द डाइंस, फोर्स का यूनिट क्या है? डाइंस। फोर्स इन द डाइंस एक्टिंग अपॉन द लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। अगर फोर्स 1 सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करे, किस चीज़ की लेंथ के ऊपर? ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। उसको हम सरफेस टेंशन के मुताबिक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट के मुताबिक सरफेस टेंशन की डिफाइन इस तरह से होगी कुछ कि फोर्स इन द न्यूटन एक्टिंग अपॉन राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ 1 मीटर along the surface, that is called as the SI unit। ठीक है। the next देखिए जी, कंटिन्यू है कि ऑफ द लिक्विड इट इज़ डिनोटेड बाय द सरफेस टेंशन की SI यूनिट में हमने डिफाइन की। और इसको किस तरह से सरफेस टेंशन को जो है वो डिनोट किया जाता है? गैमा के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर है। न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू द जॉल पर मीटर के बराबर, पर सेकंड के बराबर होता है कि न्यूटन वन मीटर इज इक्वल टू द जॉल पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये आप स्टूडेंट याद रखिएगा। द नेक्स्ट अपरेटस, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से अपरेटस चाहिए होंगे? जो बेसिक अपरेटस जो है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए वो कौन कौन से हैं? स्टेलैग्नोमीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है, और सेक्यूटाइप पिच कुक है, कॉक है, और उसके बाद बीकर है, रबर ट्यूब है, और इस तरह से और भी अपरेटस इसमें लिए जाते हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। आइए जी, प्रोसीजर देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। पहले तो बात यह है कि आपके पास स्टेलैग्नोमीटर होना चाहिए, बीकर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपके पास बीकर में आप वाटर डाल लें, ठीक है, टैप वाटर डाल लें या डिस्टिल्ड वाटर ले लें। फिर आप उसको जो है वो वाटर को स्टेलिग्नोमीटर में डाल दें। और स्टेलिग्नोमीटर के दो एंड होते हैं, दो मार्क लगे होते हैं। एक मार्क को ए का नाम देते हैं, दूसरे मार्क को बी का नाम देते हैं। आप मार्क ए तक जो है वो वाटर को फिल कर दें स्टेलिग्नोमीटर के साथ। फिर उसको जो है वो क्या करें? स्टॉप वॉच की मदद से आप उसको छोड़ें, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो छोड़ें। और पॉइंट बी तक जब रुक जाए तो तब तक जो है वो आप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो काउंट करें। तो इसी तरह से आपने 3 रीडिंग लेनी है विद द वाटर सैंपल के साथ। फिर आपने स्टेलैग्नोमीटर को लेना है और हाँ, आपने लिक्विड लेना है, बेंजीन स्टेलैग्नोमीटर में डालनी है। और आपने इसी तरह से 3 काउंटिंग गिननी है। वॉच, स्टॉप वॉच की मदद से आपने 3 टाइम्स काउंटिंग लेनी है। और इसी तरह से ये आपको क्या हो जाएगा? प्रोसीजर हो जाएगा। आइए हम ज़रा प्रोसीजर को देख लेते हैं क्या है। सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन। हम सबसे पहले जो है वो हम फर्ज ये कर लेते हैं कि हम बेंजीन का सरफेस टेंशन मालूम करने जा रहे हैं। टेक अ स्टेलैग्नोमीटर, आप स्टेलैग्नोमीटर लें। फर्स्ट इट फिल विद वाटर, फिर पहले आप वाटर के साथ इसको फिल कर दें अप टू द लेवल ऑफ मार्क ए तक बाय सकिंग थ्रू द रबर। क्योंकि आप जब वाटर के ज़रिए जो है वो स्टेलैग्नोमीटर में वाटर डालते हैं तो उसको सक किस चीज़ के ज़रिए करना है? शक्कर होता है आपकी लैब में, तो शक्कर को एक हुक के ऊपर लगा के अटैच करके आप सक करेंगे। आगे है रिलीज द लिक्विड एट वेरी स्लो रेट। आप उस लिक्विड को जो आपने सक किया है स्लो रेट के साथ जो है उसको छोड़ें। एंड काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्क ए। मार्क ए से स्टॉप वॉच की मदद से जब आप छोड़ेंगे
तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो आपने काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारे पास इतने टाइम में आए हैं टू द लोअर मार्क पॉइंट बी तक, स्टेलेग्नोमीटर में पॉइंट बी तक जाते हुए। आल्सो अकाउंट द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ द बेंजीन इन सिमिलर वे, इस तरह से आप बेंजीन जो लिक्विड है उसका भी स्टेलेग्नोमीटर की मदद से जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये था प्रोसीजर आगे भी चल रहा है हमारे पास। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 3 टाइम, आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम करना है, पानी के सैंपल के साथ भी 3 टाइम और बेंजीन के सैंपल के साथ भी 3 टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसके बाद आपने ये करना है कि टेक आ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, आपके लैब में एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल होती है छोटी सी, उसको आपने वाटर के साथ फिल कर देना है, फिर ऊपर नॉब लगा देनी है, फिर वेट बैलेंस के ऊपर आपने उसको वेट करना है एंड वेट इट ऑन द वेट बैलेंस, देन फिल्ड इट विद बेंजीन। जब इसके साथ आप वेट कर लेंगे तो उसका आप जो है वो कॉपी के ऊपर वेट लिख लेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का खाली वेट क्या था, जब हमने उसको वाटर के साथ फिल किया तो उसका तब कितना था, फिर आपने बेंजीन के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को फिल किया और वेट बैलेंस के ऊपर वेट किया था तब कितना आया था। इन दोनों को आपने जो है वो नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। फिर क्या करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द वाटर एंड बेंजीन, फिर आपने वाटर और बेंजीन का जो वेट लिया था उसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग, मनफी करके वेट ऑफ द इम्पटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल फ्रॉम द टोटल वेट ऑफ द बोतल फील्ड विद वाटर एंड बेंजीन। तो इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, एंड पे कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास लिक्विड कौन सा है, बेंजीन है, तो उसकी आप एंड पे ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर देंगे डेंसिटी। देखें ये जो है वो आपके पास एक स्टेलेग्नोमीटर है जिसका आर्म ए होता है और ये इस वाले आर्म को आप बी का नाम देते हैं, मतलब इसके 2 बाजू होते हैं या 2 मुंह होते हैं, ये ओपन होते हैं। देखें ये इस तरह बल्ब नुमा होता है, इसको बल्ब ए का नाम देते हैं। ये जो है वो हमारे पास अपर मार्क्स होता है, इसको ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, और ये लोअर मार्क्स होता है जिसको जो है वो हमारे पास वाई भी कहते हैं, बी भी कहते हैं, वो आपकी मर्जी जो है। और इस तरह से ये एक छोटी सी इसमें ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब इसको कहते हैं। वाटर जब आप एक आर्म से डालेंगे तो जो है वो हमारे पास इस आर्म 2 से आपने शक्कर की मदद से इसको सक करना है, अपर पॉइंट ए लेवल तक लाना है, फिर इसको रिलीज करना है और फिर स्टॉप वॉच की मदद से नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स काउंट करने हैं जब तक के वाटर के जो है वो वाटर या लिक्विड जो है वो लोअर पॉइंट बी तक ना पहुंच जाए। इसी तरह से आप 3 टाइम काउंट करेंगे और इनका फिर क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, फिर सरफेस टेंशन निकालेंगे, सरफेस टेंशन निकालने के बाद फिर आपने इसकी डेंसिटी निकालनी होगी। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। आइए चलते हैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ। देखें आपने करना कैसे है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब बेंजीन है, तो वेट ऑफ लिक्विड जो आपने वेट किया होगा और वेट ऑफ वाटर कितना आया स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का वो लिखेंगे, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर हमेशा 1 होती है, तो वेट ऑफ लिक्विड बेंजीन का और वेट ऑफ वाटर इनको डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो डेंसिटी लिक्विड बेंजीन की आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ भी वही फार्मूला दिया हुआ। ऑब्जर्वेशन आपने क्या की, इस प्रैक्टिकल में 3 टाइम करते हुए बेंजीन लिक्विड लिया था, उसके नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स गिने। फॉर एग्जांपल पहले सैंपल में आपकी रीडिंग आई 25, फिर 26 वेरी कर गई, फिर 25 आ गई। मीन जब आप कर लेंगे, मीन कैसे लेना कि तीनों को डिवाइड करके 3 नंबर पे आपने तीनों को जो है वो आप प्लस करेंगे, 3 नंबर पे डिवाइड करेंगे तो मीन 25 आ जाएगा। सरफेस टेंशन बेंजीन की जो है वो हमारे पास आपने गामा 1 मालूम करनी है, वो मालूम करनी है। उसका फार्मूला क्या है कि जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन कितनी है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिक्विड जो आपके पास बेंजीन है वो आ जाएगा। ये आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बेंजीन की और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर की। जो आपने डेंसिटी लिक्विड की निकाली होगी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी है जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर 71.22 होती है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपके पास सरफेस टेंशन जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट कुछ प्रिकॉशन भी होते हैं हमारे पास इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते वक्त कि आपने अच्छी तरह से साक करना है, ठीक है। स्टेलेग्नोमीटर के साथ जब आपने शक्कर लगाना तो इसको अच्छी तरह से साक करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पॉइंट ए मार्क और पॉइंट बी मार्क तक ही जो है वो सैंपल को रखना है, इससे ज़्यादा लो ना आ जाए। तो इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशंस होती हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं, आप स्टूडेंट चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये तो था आज का हमारा प्रैक्टिकल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के ऊपर, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज को एनहांस करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट।